नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। चापलूस, जाहिल, अनपढ़ों की जमात, ये गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस वर्जन है। 5 पेज वाली चिट्ठी लिखने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर आज जमकर शब्दबाण किए हैं। उन्होंने उनके डीएनए को मॉडिफाइड बताने वालों से खुद का राजनीतिक डीएनए चेक कराने की सलाह दे डाली है। गुलाम नबी आजाद ने सीधा वार करते हुए कहा कि चापलूसी से ट्वीट करने का काम पाने वाले आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को जाहिल यानी अनपढ़ तक बता दिया। उन्होंने कहा, मोदी संसद में मेरे लिए नहीं, गुजरात के लोगों की तकलीफ को याद करके भावुक हुए थे। लेकिन कांग्रेस में मौजूदा जाहिलों की जमात यह बात समझ नहीं पाई। ये गुलाम नबी आजाद के शब्द थे। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर फिर अटैक किया, फिर वार किया। कहा, पार्टी छोड़कर भागने वालों में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की टीम के ही लोग हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में विचार विमर्श की प्रथा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी वही मानती है जो राहुल गांधी कह देते हैं। कांग्रेस पार्टी में मचे राजनीतिक भूचाल का अंजाम क्या होगा, आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार सबसे बड़ी बहस। कैसे बचेगी कांग्रेस, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अब दुआ की नहीं, इनको सिर्फ दवा की जरूरत है। आज की आर पार इसी पर, और आज इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए खुद गुलाम नबी आजाद जुड़ेंगे। इस मुद्दे पर पहली बार किसी लाइव कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद जुड़ेंगे, जो मेरे सवालों का जवाब देंगे। जो देश के मन में सवाल है, जो आपके मन में सवाल है, वो तमाम सवालों का सामना करेंगे गुलाम नबी आजाद। आज मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। तो आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक तो होगा ही, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्सक्लूसिव खबर के साथ होगा। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के 1 मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे। ये उनमें से एक है। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। पार्टी छोड़ने के बाद उनको मोदी जी में सारे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लोग, हमको लगता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं सोच सकते। गुलाम नबी आजाद ने बोलना क्या शुरू किया, वो पूरी कांग्रेस पार्टी को खटकने लगे। लेकिन 5 पेज वाली चिट्ठी के बाद आजाद एक बार फिर कांग्रेस पर सिलसिलेवार हमला किया। डीएनए पर पलटवार। जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। पर्चियों वाला वार। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। चापलूस कौन? सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख है। जाहिलों को खरी खरी। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं। लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करते। दवा और दुआ। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। गुलाम नबी पर डीएनए वाला वार करने वाले जयराम रमेश ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब को खून के आंसू रुलाया है कांग्रेस के इस नेहरू गांधी खानदान ने।
कांग्रेस पहले ही चिट्ठी वाले वार से बेहाल है। अब जुबानी प्रहार ने पार्टी की और किरकिरी करा दी। सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई अब दुआओं के भरोसे रहने को मजबूर है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन मैं आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा इंटरव्यू अब से कुछ देर में शुरू होगा, जिसमें बड़े सारे शब्द बाण होंगे। गुलाम नबी आजाद के शब्द बाण का विश्लेषण, क्या कहा और उसका अर्थ क्या है। चापलूसी करके ट्वीट करने का पद पाने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के नए बने पदाधिकारियों पर निशाना है ये। जाहिल, अगला शब्द है जाहिल, जो यूज करा गुलाम नबी आजाद ने 2 बार आज के अपने शब्द बाणों में। मोदी मेरे लिए नहीं, गुजरात के पीड़ितों के लिए भावुक हुए थे। मोदी जी ने कम से कम इंसानियत तो दिखाई, बिना जानकारी के एजेंडा चलाने वालों पर निशाना है। और निशाना उन पर भी है जो कह रहे थे कि मोदी ने आंसू दिखाए थे, देखो अब क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी तो गले मिले थे, आज गुलाम नबी आजाद ने यह भी बोला जो गले मिले थे उनसे भी तो सवाल पूछो। मैं बढ़ता हूं आगे। अनपढ़ों की जमात, कांग्रेस से भागने वालों में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की टीम के हैं। अर्थ पार्टी को कमजोर करने वालों पर यह निशाना है। लगातार कांग्रेस पार्टी में सब जाहिल भरे हुए हैं, यह भी कहा कि सब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ों की जमात है ये। उसके बाद क्या कहा डीएनए, और डीएनए पर क्या कहा, जो मेरी बात करते हैं वो पहले अपना डीएनए चेक कराएं। इसके अंदर कांग्रेस के कई नेता आते हैं जिन्होंने वार किए गुलाम नबी आजाद पे। सदन में इनके और बीजेपी के बीच पर्चियां चलती रहती है। मोदी के साथ गठजोड़ के आरोपों का यह जवाब है एक तरह से। मैं बढ़ता हूं आगे। अब आखिरी बात, जो दवा और दुआ है, जो आज हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है, दवा और दुआ। कांग्रेस के लिए दुआ नहीं, दवा चाहिए। जो डॉक्टर है वो असल में कंपाउंडर है, यह कहा गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर यह सबसे बड़ा तंज है, यह सबसे बड़ी लाइन है कि जो मौजूदा डॉक्टर है असल में वो कंपाउंडर है। यह अक्सर गली मोहल्लों की भाषा के अंदर अक्सर हम प्राइवेटली टॉक करते हुए कह देते हैं भाई ये डॉक्टर का काम होता है, ये तो कंपाउंडर वाला काम कर रहे हैं। उसी भाषा के अंदर समझाया गया है कांग्रेस को, जो भाषा कांग्रेस समझना चाह रही है। ऐसा गुलाम नबी आजाद के समर्थक कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बेहद आहत है जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर वार किया है और जिस तरह से उन पर पर्सनल अटैक किया है। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और गुलाम नबी आजाद इतने आहत है, उन्होंने इसीलिए इस बात को बोला कि जो इलाज का दावा कर रहे हैं असल में वो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो कंपाउंडर है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया एक तरफ, दूसरी तरफ राधिका खेड़ा है। गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ गुलाम नबी आजाद, पूर्व नेता कांग्रेस पार्टी के, लाइव और एक्सक्लूसिव, अब से पूर्व नेता कांग्रेस पार्टी के, अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा। मैं सीधा रुख करता हूं आपका राधिका खेड़ा, और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को दवा चाहिए, दुआ अब काम नहीं करेगी, और जो असल में डॉक्टर बन रहे हैं वो असल में कंपाउंडर है। देखिए, पहली बात तो अमीश जी, मैं ये मानती हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब इस पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की चिट्ठी हो या बार बार मीडिया में जाके बयान देना हो, क्या वो इस उम्र के इतने तजुर्बेकार और इतने बड़े कद के नेता को शोभा देता है कि वो इस तरीके की तू मैं कर रहे हैं? ये बहुत ही अशोभनीय बात है। राधिका जी, दूसरी बात, मेरा एक सवाल है। अभी आपने गुलाम नबी आजाद को बहुत वरिष्ठ बोला, तो मुझे बताइए ये शोभा देता था जब ये बयान दिए गए कि गुलाम नबी आजाद मॉडिफाइड हो गए हैं, जब गुलाम नबी आजाद का डीएनए ऐसा है। गुलाम नबी आजाद ने तो उन शब्द बाणों का जवाब दिया है जब उनको कहा गया कि कुछ लोग 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकते बिना पद लिए। कई नेताओं ने तो क्या कुछ बोला, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जी अमीश जी, मोदी जी ने आंसू बहाए पार्लियामेंट में, पूरे देश पूरे विश्व के सामने। मोदी जी के आंसू बहुत कीमती हैं। वो गोधरा कांड के बाद नहीं बहे, वो बिल्किस बानो के बलात्कार और उसकी बेटी के कातिलों के लिए नहीं बहे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस देश में, मोदी जी के आंसू नहीं बहे, लेकिन आजाद साहब के लिए बहे। वही आजाद साहब जिनके घर के लिए उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। सुषमा स्वराज जी हो, उनकी खुद की नेता अरुण जेटली जी हो या अडवाणी जी हो, सबको उनके घर से जल्दी में निकाला गया था। और हमारे नेता आनंद शर्मा जी भी हैं, क्यों उनको सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया?
आजाद साहब को ऐसा क्या था जो 3 साल का एक्सटेंशन दिया? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, इतने तो सालों मतलब घर से जो की कश्मीर एक्सटेंशन में में आपकी प्रॉब्लम है? हमेशा कांग्रेस को मतलब घर की एक्सटेंशन आपकी प्रॉब्लम है? एक सेकंड, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? घर की एक्सटेंशन प्रॉब्लम है, मोदी के आंसू प्रॉब्लम है। ऐसे तो गले तो राहुल गांधी भी मिले थे, तो राहुल गांधी जी के साथ क्या करिएगा? गुलाम नबी आजाद ने यही बोला, गले तो राहुल गांधी भी मिले थे। लेकिन अब गौरव भाटिया को आने दीजिए चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया, गौरव 10 सेकंड देंगे? जी 10 सेकंड ले लीजिए आप। अमीश जी, मैं मानती हूं एक इंसान जिसकी मां के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला हो विधवा कांग्रेस की, बोला हो जर्सी काउ, वो इंसान अगर उठ के उसी आदमी को फिर भी गले लगा रहा है तो वो उस इंसान के कैरेक्टर को और उस इंसान को कई ज्यादा ऊंचा कर देता इंसानियत के नाम पे। वो हमारे राहुल गांधी जी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कोई उनकी मां को, और अमीश जी ना आप में होगी ना मुझ में, कि हमारी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलने वाले को जाके फिर भी गले लगाएंगे और बोलेंगे हमारे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। ये है हमारे देश के राहुल गांधी जी, ये है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का एक विश्लेषण गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया, एक वर्जन राहुल गांधी का राधिका जी दे रही हैं, एक वर्जन गुलाम नबी आजाद दे रहे हैं। और सबसे पहले तो एक्सटेंशन गुलाम नबी आजाद के जो घर को मिली उससे बहुत परेशानी है। ये कांग्रेस की 5वीं नेता है जिनका मैं ये बयान सुन रहा हूं, हो सकता है 6ठी हो। अमीश जी, अब जो ये रोग है ना, इसका इलाज होना संभव नहीं है। इस चैनल की चर्चा पे जब मैं आ रहा था तो किसी और नागरिक की तरह ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आत्मचिंतन हो और ये जो जनूनी दीवानापन है एक 51 साल के अपरिपक्व बालक से, इसका कोई इलाज हो जाए। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता को सुनने के बाद ये मुझे यकीन हो गया है कि अब ये बीमारी लाइलाज है अमीश जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां ये कहना गलत नहीं होगा, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और ये सब जनता जानती है। अमीर जी, गुलाम नबी आजाद अभी इन्हीं की पार्टी में थे। दलगल राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह से मोदी जी ने जब राज्यसभा से उनकी विदाई थी, उनका पूरा हुआ कार्यकाल, तारीफ करी। वो उच्च स्तर था हमारी राजनीति का। और निचला स्तर क्या है ये कांग्रेस पार्टी दिखाती है। जिस व्यक्ति ने 50 साल आपकी पार्टी को दिए, अभी 2 दिन नहीं हुए और उसको अपशब्द कह रहे हैं, उसको मॉडिफाइड बता रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा अमीर जी, अब पहली बड़ी बात, और इस बिंदु पे आप विचारिएगा, क्या एक नागरिक जो अपने नेतृत्व में 2 बार लोकसभा चुनाव हरा चुका हो, जो 49 में से 39 चुनाव हरा चुका हो, उसको कोई कहे राहुल गांधी जी देखिए भगवान का रूप है, क्या नेतृत्व क्षमता है। अरे अमेठी हार गए, तब वायनाड गए, उनके नेतृत्व में आपकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। और गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही, जो लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। बॉडीगार्ड कहता है चलो हटो, साइड दो साइड दो, पीए बता देता है कौन आएगा कौन मिलेगा। एक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। और अगर एक आम आदमी, मैं बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट में जाने का वो सपना देखता है, वो हर दिन पार्लियामेंट जाएगा। राहुल गांधी 40% अटेंडेंस है, उनको लोकसभा में ये भी नहीं पता कितनी सीट है। 10 साल एमपी रहे थे, कह रहे थे 546 अभी भी एमपी और वो आप मार रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। बताइए, अभी भी सांसद है नहीं, तब जब 10 साल एमपी थे, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, जी जी, जब 10 साल वो एमपी रहे, उनको ये नहीं पता था कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं और हाथ मार रहे थे। आप बताइए, ऐसे तो कोई गली में खड़ा हुआ वो व्यक्ति करेगा जिसकी सोच गलत है। वो संसद में लोकतंत्र का मंदिर हाथ मार रहे थे। ये मैं सारे कमेंट्स को समझ रहा हूं कि वो मॉडिफाइड हो गए हैं, सब कुछ है। ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ चपड़ासी, कुछ चापलूस, और तो और गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द यूज किया है, अनपढ़ों की जमात हो गई है कांग्रेस पार्टी। अनपढ़ों की जमात, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है राधिका जी। आप मुझे कह रहे हैं? जी राधिका, मैं आपको, मैंने ये बात कह रहा, ये गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो मैं अभी सुन रही थी गौरव जी जो कह रहे थे,
बहुत दर्द है गौरव जी के अंदर कि कांग्रेस में इतना खराब हो रहा है, ये हो रहा है, कौन कांग्रेस में हरा रहा है, बहुत चिंता कर रहे हैं। और मैं ये भी समझती हूँ गौरव जी सबसे ज्यादा इस समय अगर एसोसिएट कर पा रहे हैं तो वो आजाद साहब के साथ ही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज करी। मैं मानती हूँ अमीश जी की जो हमारा संगठन होता है, जो हमारी पार्टी होती है, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, वो हमारी माँ होती है, और जो पार्टी छोड़ के जाता है वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करता है, जो आजाद साहब ने भी करी और सेम चीज गौरव भाटिया जी ने भी करी थी। उनको एक्सपीरियंस है, पहले सपा में रह के भाजपा को गाली देते थे, भाजपा में सपा को देते, अब आगे जाके पता नहीं भाजपा को कौन सी पार्टी में जाके गाली देंगे। एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा है, इसलिए ये शायद ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आजाद साहब से, और इतनी चिंता और इतना ज्यादा अनपढ़ वाली बात क्यों बोली, समझ सकती हूँ। अब अनपढ़, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा अमीश जी कि इस लेवल के नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को मैंने आजाद साहब को देखा है, बचपन से देखती आई हूं किस तरीके से वो नेतृत्व करते आए हैं, देखती आई हूं कितने साल बे बाद साल हर हमारी सरकार में वो मंत्री रहे, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी 30 साल से ऊपर रहे, CWC के मेंबर रहे, हर चीज में सबसे आगे रहे। और फिर जब वो अपने ही पार्टी के वर्कर्स, अपने ही पार्टी के जूनियर्स के लिए ऐसी बात करते हैं, तो एक बुजुर्ग के लिए, एक पार्टी के बड़े के लिए, अपने से छोटे के लिए ऐसी बात का इस्तेमाल करना बहुत ही नहीं, वो कह रही है कि पार्टी में जाहिल